अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर इसराइल क्या है और जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है इसके पीछे क्या कहानी है और इसराइल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन नाजरीन, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन सब तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। तो चलें नाजरीन, आज का टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप वाकिफ़ होंगे इसराइल और फ़लस्तीन के जंग के बारे में और जो अभी वहाँ पे हालात है, सबसे पहले मैं आपको ज़रा डिटेल बता दूँ कि इसराइल से पहले ये इलाका किसके पास था और फिर इस पर यहूदियों यानी इसराइलियों की हुकूमत कैसे आई। तो नाजरीन, ये वो इलाका है जहाँ यहूदी लोग शुरू से ही रह रहे हैं, लेकिन शुरू में यहाँ पर दूसरी हुकूमतें रही हैं, इसलिए इनकी शुरू से कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर 5 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात हैं। नाजरीन, कॉमन एरा की तीसरी सदी में हाथमे के बाद यहाँ पर जब रोमन एम्पायर आई तो चौथी सदी में जब वो इस्टेब्लिश हुई तो यहाँ पर उन्होंने ईसाइयत को फ़रोग़ दिया और यहाँ पर ईसाइयत का राज रहा और मुख्तलिफ़ मकामात उन्होंने अपने मज़ाहिब के हिसाब से बनाए। बाद में 7वीं सदी में रोमन एम्पायर को जब अरबों ने शिकस्त दी, अरब के मुसलमानों ने, तो यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत आई जो कि 600 सालों तक चली और इस दौरान यहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों की अक्सरियत रही और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाजिद वगैरह बने। 13वीं सदी के बाद ये इलाका सीरिया का एक सूबा बना ओटोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद और इसका नाम ममलूकी सुल्तानत रखा गया और इस पर तुर्कों की हुकूमत रही और तुर्कों की हुकूमत भी तकरीबन 600 सालों तक चली और इसके बाद 1917-18 में जब ब्रिटिश वालों ने इस इलाके को कांकर किया तो ये इलाका ब्रिटिश वालों के कंट्रोल में आया और ब्रिटिश वालों की हुकूमत के दौरान ज़ायनिज़्म, जो कि यहूदियों की एक कौमी मूवमेंट थी, वो वजूद में आई और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेज़ी आती रही। जंग अव्वल अज़ीम के दौरान बरतानिया ने पब्लिकली ये उनसे वादा किया कि वो यहूदियों के लिए एक लैंड यानी एक घर देंगे जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की ही हुकूमत होगी। बाकी मुख्तलिफ़ नेशंस के साथ मिलके, मुख्तलिफ़ कौमों के साथ मिलके वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हुकूमत सिर्फ यहूदी करेंगे। जिस पर अरब ममालिक ने एतराज़ात उठाए और यहूदियों को इसराइल की तरफ हिजरत और वहाँ पर आबाद होने से रोकने की भरपूर कोशिशें की, जिसकी वजह से अरब इसराइल में दुश्मनी बढ़ती गई। बाद में उनके दरमियान जंग भी हुई। 1948 में जब इसराइल वजूद में आया, तब से लेकर अब तक यहाँ पर इसराइलियों की हुकूमत रही है और ये अब तक चलती आ रही है और वक्त के साथ साथ इसराइलियों के मंसूबे भी बनते रहे हैं जिसमें बाकी अरब रियासतों पर भी कब्ज़ा और अपनी हुकूमत चलानी थी। इसी सिलसिले में शुरू से इसराइलियों की फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने की कोशिशें चलती आ रही हैं और अब जब अरब ममालिक इस पर खामोशी की तरफ जा रहे हैं तो इसराइल अपने मज़ालिम में इजाफ़ा करते आ रहे हैं और अपने मंसूबे के मुताबिक वो फ़लस्तीनियों को मार कर या वहाँ से भगा कर मस्जिद अक्सा पर काबिज़ होना चाहते हैं और फिर मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ पर अपना थर्ड टेंपल जो वो अपने मसीहा के लिए बनाना चाहते हैं। अब थर्ड टेंपल आपको बता दूँगा ये क्या है और ये क्यों यहाँ पर थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं। नाजरीन, यहूदियों के मुताबिक थर्ड टेंपल वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहूदियों के पहले 2 टेंपल तबाह हो चुके हैं और उसमें जो दूसरा टेंपल था वो आग से तबाह हुआ था, इसीलिए अब वो तीसरा टेंपल भी आग से ही तैयार करवाएंगे और इस टेंपल में वो अपने झूठे मसीहा को लाएंगे और इस टेंपल में एक और भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो रखेंगे। अब ये टेंपल वो किस तरह बनाएंगे, या नाज़रीन आपको बता दूं कि ये टेंपल वो पुराने जो बाकी टेंपल्स थे उनकी तर्ज पर बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ होगी कि इसमें वो टेक्नोलॉजी नस्ब करेंगे हर चीज़ को जाँचने के लिए और टेंपल की जो अंदरूनी दीवारें होंगी इस पर मुख्तलिफ़ शैतानी कुव्वतों के मोहर या निशानात नस्ब होंगे और जो मसीहा का तख्त होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा और उस तख्त के ऐन सामने वो ताबूत सकीना रखेंगे जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो संदूक या वो थी जिसमें मुख्तलिफ़ तख्तियाँ भी और बाकी उनकी जो चीज़ें वो उस तख्त के सामने वो रखेंगे और फिर ये अपने मसीहा को ला के इस तख्त पर बिठाएंगे और इस तख्त और इसकी ताज पोशी करेंगे, यानी वो उसको बाकायदा एक सेलिब्रेशन के ज़रिए वो ला के बिठाएंगे और पूरी दुनिया को ग्रेटर इसराइल की हुकूमत करने के लिए पूरी दुनिया को इन सब वाक़यात की वीडियोज़ और तस्वीर भी शाये करेंगे और फिर ग्रेटर इसराइल की तकमील के लिए वो इस्लामी ममालिक को आपस में लड़वाएंगे या फिर किसी दूसरे गैर ममालिक मुसलमान मुल्कों को वो इस्लामी ममालिक के साथ लड़वाएंगे। एक बात नाजरीन याद रखिएगा कि सबसे पहले ये पाकिस्तान को लड़वाएंगे किसी के साथ। सबको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, तो उसको सबसे पहले वो बाकी मुल्कों के साथ या ख़ुद वो लड़वाने की कोशिश करवाएगा सबसे पहले, या तो यानी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को इंगेज रखेगा और इसमें ईरान को भी शामिल करवाएगा। इसके बाद एक तुर्की बचेगा जिसके सामने उर्दन और इजिप्ट वगैरह खड़े कर देंगे ताकि वहाँ पर भी जंग में वो लोग मसरूफ़ हो जाएं। और अरब ममालिक जैसा कि आप जानते हैं कि ये उनको तो वो खुद ही टैकल कर लेंगे, चाहे वो अंदरूनी खलफशारा या कोई और खाना जंगी उसमें क्रिएट कर देंगे
और इन सब में सुपर पावर अमेरिका को कहेंगे कि आप ऊपर से नज़र रखें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया के सामने ऑलरेडी कर दिए कश्मीर की सूरत में, और ईरान को भी अमेरिका के सामने बिल्कुल मुश्किल में डाला हुआ है। अब बचा है उनके लिए सिर्फ तुर्की, तो उनको भी मुख्तलिफ़ मकामात से घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मिस्र और मुख्तलिफ़ इलाकों में से दहशतगर्द घुसाने की तुर्की में और उनके साथ लड़ने की। अरब को तो आप जानते ही हैं, उनको तो उन्होंने एक बेरूत में धमाका करवा कर डरा दिया, और उन सब के साथ ताल्लुकात ऑलरेडी उन्होंने बहाल कर दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इन सब ममालिक में घुसकर उनको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसके तकमील तक ये पहुँचेंगे। तो ये भी आपके जहन में रहे कि ये सब उनके लिए करना इतना भी आसान नहीं होगा। आजकल जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ये तो उनके लिए सिर्फ शुरुआत है। बाकी मुसलमान ममालिक भी ऐसे हैं अरब के जो वो हड़प करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो मुसलमान चूँकि इसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन सब को तो उन्होंने पहले से ही कमज़ोर किया हुआ है। लिहाजा आप लोग एक बात जहन में ज़रूर रखिए कि ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हदीसों के मुताबिक अल्लाह पाक ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया हुआ है जो उनके लिए आएगा, और वो टेक्नोलॉजी की बग़ैर क़ुव्वती ईमानी से उनके साथ मुकाबला करेगा। और वो जो लश्कर होगा उनकी निशान यही होंगे, उनकी पहचान के निशान यही होंगे कि उनकी पगड़ियाँ सफ़ेद और काले रंग वाली होंगी, और उनका झंडा भी इसी तरह होगा, जो कि यहाँ से यानी कि इस इलाके से मशरिक़ जो हमारा इलाका है, यहाँ से ग़ज़वा हिंद में फ़तह हासिल करके फ़लस्तीन की तरफ जाएंगे, और सब रास्ते में जो भी उनके सामने आएगा वो फ़तह कर देंगे, और वहाँ के मुसलमान भी इनकी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इसराइल को भी फ़तह कर लेंगे। तो ये थी नाज़रीन कुछ डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और जो हाज़रीन चैनल पर पहली दफ़ा मौजूद हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नाज़रीन अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।